जैसे आँख बंद कर लिया जाए, लेकिन सब दिखाई देता है। आँख बंद करने के बाद भी जहाँ आप गए हैं, जो देखे हैं, सब एकदम दिखाई। तो कौन देखता है? मन ही मन की गति को देखता है ना। मन ही मन की गति देखता है, क्योंकि जो आपने देखा वही तो मन बना हुआ है। मन बना हुआ है, ये हमेशा स्टोर रहेगा वो। अगर आप खाली नहीं करेंगे तो खाली करने की विधि क्या है? हाँ, वही भी बताता हूँ आपको सब। हो गया। साधना करते करते 2-2 घंटे के सुबह शाम के अभ्यास से आज 226 दिन, तारीख 18 जून सन 2022, दिन शनिवार। आज आपने सही प्रश्न पूछा है। जानते हैं 118 विधि में नहीं, 112 विधि में जो पूरे विश्व में है, 111 जो विधियां हैं मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने के लिए, वह सिर्फ क्षणिक है, सिर्फ थोड़े समय के लिए। लेकिन जो ये ईश्वर शब्द का जो प्रयोग किया गया सहज भाव में, सहज का मतलब स्वाभाविक। स्वाभाविक अगर हम किसी से कुछ बात करना चाहते हैं तो अपने अनुकूल पहले स्वयं बनाना पड़ेगा, तभी तो उससे हम बात कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में आप लीजिए, आप सरकार के आप मुलाजिम रहे, यानी कर्मचारी हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप अपने किसी सीनियर अधिकारी के पास आप गए हैं और आप अपनी बात सिर्फ उनसे करना चाहते हैं और वर्तमान की स्थिति को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपका काम होने वाला भी हो तो नहीं होगा। क्योंकि वर्तमान स्थिति ये कह रही है कि वो काम कर रहे हैं, आपकी आंख देख रही है कि वो किसी फाइल को उलट रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उनका मन किसी काम में उलझा हुआ है और आप भी अपनी बात उन्हीं के उलझनों में बोले जा रहे हैं। तो वो जो अधिकारी हैं, वह तो उनका मानसिक स्थिति तो किसी उलझन में है, आपकी बात पूरी सुनेंगे नहीं। और जब सुनेंगे नहीं तो जो समस्या है वो समाधान कैसे होगा? सही है जी सर। आपको अपने अनुकूल बनाना होगा। यानी अगर आपकी आंखें देख रही हैं और मस्तिष्क ये कह रहा है, यानी मन, कि सर अभी कुछ काम कर रहे हैं और व्यस्तता है, तो जब तक उनकी व्यस्तता हो या तो वहाँ खड़े रहिए मौन हो के, या तो उस कमरे से आप बाहर हो जाइए कि सर आप काम कर लें, और जब आप खाली हों बुलाएं, मैं आ जाऊँगा। आप बाहर कमरे से उनके कमरे से निकलकर बाहर आप वेट कर लें, उनका इंतज़ार कर लें कि कब सर खाली होते हैं और मुझे बुलाते हैं, मैं जाकर अपनी बात को कहूँ। कभी कभी ऐसी भी घटना होती है कि पूरा दिन बीत जाता है, मुलाकात नहीं हो पाती है, समय बीत गया फिर भी वो मुलाकात नहीं हुई।
वो उठकर चले भी गए, फिर भी मुलाकात नहीं हुई, मन में बड़ी खिन्नता होती है। लेकिन आप अपने ही मन की खिन्नता को सहन कर लिए। दूसरे दिन चले गए, दूसरे दिन भी यही स्थिति रही, उस दिन भी मुलाकात नहीं हुई। तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, पांचवें दिन गए। आप जैसे ही उनके सामने आप पांचवें दिन पर पड़ेंगे, भले उनका अपना काम बाधित हो रहा हो, उनकी इमरजेंसी हो, लेकिन वो अपने काम को रोक करके आपसे पूछते हैं कि रामावतार बाबू, किस काम के लिए आप बार बार आ रहे हैं, वो बताइए। तब जब अपनी बात को आप कहते हैं तो गौर से आपकी बात को सुनते हैं और जो समस्या है वो समाधान करने की कोशिश करें। ये सही है गलत? नहीं, सही है। ऐसे ही ये जो सहज विधि बताई गई है ईश्वर, और ये वेद काल, ऋग्वेद काल से चला रहा है। ऋग्वेद में ही लिखा है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। बिना ऋत के ज्ञान के आपकी मुक्ति नहीं होगी। ऋत प्रकृति और पुरुष को कहते हैं, जड़ और चेतन को कहते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को कहते हैं। अगर जड़ से चेतन को मुक्त करना है तो जड़ की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है उसे देखना होगा। जैसे आप कितना भी सुगंधीदार भोजन करिए, सामने पड़ा हो, अंत में उसे मिट्टी आप दिखाई देता हो, तो जो स्वाद लेकर के आप भोजन करने की आसक्ति बना रहे हैं अपने जीवन में, वो आसक्ति नहीं होगी। भले भोजन करेंगे, स्वाद मिलेगा, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होगी। और जब आसक्ति नहीं होगी तो आपके जीवन में दुख का कारण नहीं बनेगा। सहज में ईश्वर शब्द ही आपकी एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से आप अपने मस्तिष्क रूपी झोली में क्या क्या रखे हैं, कब कब रखे हैं, कैसे कैसे रखे हैं, सब कुछ एकदम स्पष्ट दिखाई देता है और उसे अपने जीवन से निकालने में भी आसानी होती है। हम जो साधना कर रहे हैं, किस बैनर के तले कर रहे हैं? सहज समाधि योग साधना। संत कबीर सहज समाधि योग साधना, इसी बैनर के तले तो हम लोग ध्यान कर रहे हैं जी। क्यों जी। तो संत का मतलब होता है जो अपने ही मन, इंद्रिय, शरीर को अपने बस में करके और अपने चेतन में लौटकर शांत स्वरूप में निमग्न हो, उसे संत कहते हैं। कबीर का मतलब होता है, कक्का केवल नाम है, बब्बा वीर शरीर, और रर्रा सब में रमी रहा ताका नाम कबीर। सभी घट घट वासी चेतन का, उसकी चेतना का बोध करके मस्त होकर के जीवन यापन करना और प्रत्येक जीवों के अपने कर्म को देखकर अपने जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, उसे निकालने का प्रयास करना, वो कबीर है। काया वीर कबीर। जो काया माने शरीर, शरीर की इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर चित्त, चित्त के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर कर्म, जो अपने बस में कर लिया हो वो कबीर है। वो आप भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और ऋग्वेद काल से लेकर के संत कबीर तक, जो एक संत का नाम संत कबीर है, यहाँ तक कि तुलसी तक, तुलसी कबीर के बाद हुए हैं। रैदास जी कबीर साहब के समकालीन हैं।
अन्य संत कबीर साहब की बात